बच्चे के डिमांड के अनुसार आज हम बातें करने जा रहे हैं इंग्लिश की। इससे पहले आपको हमने जो है कि इंग्लिश पढ़ाया था, तो इस इंग्लिश में और उस इंग्लिश में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि इस इंग्लिश में जो हमने अभी आप लोगों को पढ़ाया था वह मैक्सिमम चीजें जो था आपको ग्रामेटिकल नहीं होगी, आपको मैक्सिमम जो था जनरल इंग्लिश का पढ़ना पड़ता था। लेकिन यहाँ साफ साफ शब्दों में लिख दिया है कि दो पढ़ना है आप लोगों को, दो कैटेगराइज कर दिया गया इंग्लिश को। पहला कर दिया गया जनरल इंग्लिश पढ़ना है, दूसरा कर दिया है ग्रामेटिकल पोर्शन पढ़ना है। तो अब कहीं ना कहीं आपको जो है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। तो सबसे पहले देखिए हम बातें करेंगे किसका, जनरल इंग्लिश का, कि आखिर जनरल इंग्लिश में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहला जो है कि टॉपिक वो हमको पढ़ना है वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी का मतलब क्या जानते हैं, इसका मतलब हिंदी होता है शब्दकोश, यानी कि जिस तरीके से आपके पास क्या होंगे, डिक्शनरी होंगे। डिक्शनरी में देखते होंगे ढेर सारे जो है कि वर्ड लिखे हुए, ए से लिखा हुआ है, बी से लिखा हुआ है, सी से लिखा हुआ है। तो उसी तरीके से आपके अंदर में, आपके दिमाग में जो है कि वर्ड यानी कि वोकैब क्या होना चाहिए, संग्रह होना चाहिए। आखिर सर वोकैब आएगा कहां से, वोकैबुलरी सर हम क्या याद करें, डिक्शनरी को पूरा याद करें, तो ऐसा कोई भी बातें नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हम लोगों को पढ़ना है क्या चीज, साइनोनिम्स पढ़ना है, और दूसरा क्या पढ़ना है, एंटोनिम्स। जो कि देखिए साइनोनिम्स भी आप लोगों को पढ़ा चुके थे। साइनोनिम्स का हिंदी क्या होता है, साइनोनिम्स का हिंदी होता है पर्यायवाची शब्द। क्या होता है, पर्यायवाची शब्द, जो कि आप व्याकरण में पढ़ते हैं। जैसे मानिए आग, आग का अगर आपको पूछा जाए समानार्थी क्या होगा, पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आप क्या बोलते हैं, सब पावक होगा, अग्नि होगा। तो उसी तरीके से एक वर्ड दिया हुआ रहेगा, उसका 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उस 4 ऑप्शन में से पहचानना है कि उस मेन वर्ड का जो है कि हमारा सेम टू सेम मीनिंग किस में से होगा। दूसरा टॉपिक देखिए इसी में से एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का हिंदी जो होता है कि विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब क्या जानते हैं, विपरीतार्थक शब्द या कहिए उल्टा शब्द, ये भी हमको पढ़ना है। उसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या लिखा हुआ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका हिंदी क्या होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हिंदी होता है अनेक शब्दों के एक शब्द, यानी अनेक शब्दों के एक शब्द। यानी कि जहां पे मानिए हमको एक लाइन बोलना है, अगर हमारे एक शब्द बोलने से काम चल जाए तो जो है कि आसानी से हम लोग एक लाइन यानी एक वर्ड ही बोलने का प्रयास करेंगे, तो उसी को कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद देखा जाए तो ये लिखा हुआ आइडियम एंड फ्रेजेस, आइडियम्स एंड क्या लिखा हुआ फ्रेजेस। तो इसका मतलब क्या होता है, मुहावरे। हिंदी में जैसे कहते हैं ना लोकगीतियां, तो बस उसी सेम टाइप का होता है, ये इंग्लिश में होता है, हम लोग हिंदी में ज्यादा पढ़े हुए होते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो ये लिखा हुआ स्पेलिंग करेक्शन। स्पेलिंग करेक्शन मतलब जो है कि करेक्ट स्पेल, जो कि हम आपको पिछले बार भी पढ़ाए थे कि आखिर किस तरीके से जो है कि हमारा जो है कि करेक्ट स्पेल देखना है। तो इस प्रकार से देखिए कि सबसे पहला वोकैबुलरी आपको कैसे बनेगा। तो देखिए ये वोकैबुलरी जो है ना, कि वोकैब जो आपको आएगा, आप पढ़ेंगे साइनोनिम्स, एंटोनिम्स पढ़ेंगे, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तो इस सभी से जो है कि आपका या आइडियम एंड फ्रेजेस पढ़िए या करेक्ट स्पेल पढ़िए, तो इससे क्या हो जाएंगे, 3 टॉपिक से ध्यान दीजिएगा। पहला चीज साइनोनिम से, एंटोनिम से और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से और आइडियम एंड फ्रेजेस से जो है कि आपको क्या होगा, आपके पास वोकैबुलरी का जो है कि धीरे धीरे स्टॉक होते जाएगा। क्यों होते जाएगा, क्योंकि जब आप साइनोनिम्स पढ़ेंगे तो साइनोनिम्स मतलब क्या हुआ, एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। जैसे मानिए बोल्ड, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे दिया हमारा, लिखा हुआ है बोल्ड, लिख दिया फाइंड द साइनोनिम्स, ऊपर में निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। मानिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है टिमिड, ऑप्शन बी में दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी में दिया हुआ है वीक, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है नन ऑफ दिस। तो ये 4 ऑप्शन है। तो यहाँ कहिएगा कि सर हमको जो है कि 100% बोल्ड का हिंदी पता होगा सर, तब ना ये चीज टिक कर पाएंगे। तो देखिए यादें करना कहीं ना कहीं ज्यादा दिक्कत, मतलब कि जितना याद कितना करके रखिएगा। तो इसमें कुछ ट्रिक लगाएंगे, कुछ ट्रिक बताएंगे आपको पहचानने के लिए, कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाएंगे। पहले उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप ध्यान रखिएगा कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है। ये सभी चीज सिखा देंगे। तो आप जो है कि वर्ड देख के पहचानिएगा कि क्या ये हमारा नाउन दिया हुआ है, एडजेक्टिव दिया हुआ, वर्ब दिया हुआ। तो इससे भी हमारे बहुत सारे साइनोनिम्स, एंटोनिम्स
सॉल्यूशन हो जाते हैं, सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। तो देखिए यहाँ से सर बोल्ड का मतलब मजबूत होता है, तो यानी ऑप्शन बी में स्ट्रॉन्ग दिया तो स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत होता है, सेम टू सेम मिल गया तो हम लोग टिक कर दिए। तो इसी तरीके से जो है कि हमारा, अब देखिए एक वर्ड, इसका बोल्ड को मीनिंग चेक मारने के लिए आपको कितना चाहिए, 4 वर्ड एक्स्ट्रा जानना है, यानी टोटल हमको 5 वर्ड, यानी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 5 वर्ड का मीनिंग हमको जानना है। तो समझ सकते हैं, अगर मानिए भर दिन में अगर 10 गो साइनोनिम्स किए तो 50 जो है कि वोकेबुलरी आपका इंक्रीज कर गया। तो इसी तरीके से हमको कैसे पढ़ना है हम एक एक करके आपको बताएंगे, टॉपिक वाइज लेके चलेंगे। अब चलते हैं हम लोग ग्रामेटिकल पोर्शन की ओर कि ग्रामर में क्या पढ़ना है। तो देखिए ग्रामर में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक्टिव एंड पैसिव सिर्फ दिया हुआ था। तो देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जनरली हम लोग सुनते आए हैं कि एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस होता है, यानी कि वॉइस के बारे में पढ़ना है। दूसरा चीज देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यानी दैट मींस इसको हम लोग क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं, जो कि बचपन में ट्रांसलेशन ग्रामर पढ़ते थे तो उसमें बनाते आए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में आपने क्या पढ़ा, ए, एन और दी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तब इसमें से हम लोग प्रॉपर जानेंगे ए का प्रयोग कहाँ होगा, एन का प्रयोग कहाँ होगा, दा का प्रयोग कहाँ होगा। लेकिन आपको एक एक चीज ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मायने रखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से पढ़ना आपको टेंसेस, टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये हो गया। लेकिन उसके पार्ट एक एक चीज ध्यान रखना, कहाँ पे जो है कि सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा, हैव लगेगा, मतलब ए लॉट लगेगा, सम लगेगा, मच लगेगा, ये सभी चीज ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखिए अब क्या लिखा हुआ है, सेंटेंसेस करेक्शन, यानी कि मानिए कोई सेंटेंस लिखा हुआ, इसमें जैसे कि माने ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उस 4 में से कोई एक पार्ट गलत दिया हुआ रहेगा, ठीक है। वहां पे कहेगा कि आप इसको बताइए कि यहाँ पर जो है कि क्या सही, मतलब कि इसमें जो है कि क्या सही होना चाहिए। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से बताइए कि इसके जगह पर क्या प्रयोग होना चाहिए। तो ये हो गया। अब देखिए एरर स्पॉटिंग, यहां से क्या कहता है, एरर स्पॉटिंग जो होता है कि मानिए कोई सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें से कहां पे गलतियां हैं उसको निकालना होता है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स बहुत तरह का होता है। फिल इन द ब्लैंक्स आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, उसके बाद आपको क्या कहता है आर्टिकल, एक्टिव पैसिव वॉइस, यानी कि कहीं से भी फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया जा सकता है। उधर देखिए सेंटेंसेस रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट कहने का मतलब हो गया 4-5 सेंटेंस लिखे हुए हैं, उसको आप माने इधर उधर करके लिखा हुआ, उसको आप अरेंज एक कहानी की तरह, जैसे माने कहानी हम पढ़ते क्या करते हैं, एक सीक्वेंस से होना चाहिए हमारा, तो वही जो है कि उसको क्या करना है, उस सेंटेंस को एक सीक्वेंस में सजा देना है, उसी को क्या कहा जाता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। इसमें कुछ करना आपको नहीं पड़ता। अब देखिए एक क्या है, सेंटेंसेस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस को जो है कि इंप्रूवमेंट, जैसे कि माने कोई कहानी वगैरह हम लोग पढ़ते हैं तो कहीं ना लगता है कि आपको इस सेंटेंस में यहाँ पे ये होना चाहिए, उसमें जो है कि इंप्रूवमेंट लाना है कि कहाँ पर जो है कि क्या होना चाहिए। उसके बाद देखिए लिखा हुआ, सॉरी ये मिट गया, यहाँ से लिखा हुआ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब देखिए रीडिंग, सर एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो नहीं पूछा, लेकिन देखिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से क्या होता है कि कोई कॉम्प्रीहेंशन लिखे हुए रहेंगे, ठीक, उसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक्स डैश डैश करके 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, कभी कभी 10 भी, कभी भी 5 भी दे देते हैं। तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में रहेगा, वहां पे जो है प्रीपोजिशन हो गया, आर्टिकल हो गया या कोई वर्ड हो गए। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने से क्या हो जाएगा, आपके टोटल चीज, यानी आपका जो है प्रोनाउंसिएशन सही हो जाएगा, आपका वोकैबुलरी मजबूत हो जाएगा, आपका जो है कि जनरल इधर जो है कि इसमें से जो चीज है कुछ कुछ जो है कि आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में मिलना शुरू हो जाएगा। तो यही चीज हमको सिर्फ क्या करना है, इंग्लिश में पढ़ना है, मात्र इतना टॉपिक पढ़ना है। तो सर अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे, तो सर इसके लिए एक बुक रिकमेंड कीजिए। तो देखिए बुक सिर्फ एक पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बुक के लिए अगर बोले हैं तो बुक देखिए कि आपको जो होता है लूसेंट पब्लिकेशन का जनरल इंग्लिश आता है, लूसेंट का ले सकते हैं, बुक बता रहे हैं बुक। उसके बाद जो है कि आप जो है ले सकते हैं नीतू मैम का जो आता है, नीतू मैम का वॉल्यूम 1 आता है, ठीक है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 2 वॉल्यूम में लिखा हुआ है, उसको लीजिएगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है, तो हिंदी चूंकि एक एक लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो बहुत ही ज्यादा, चूंकि सब चीज दिया हुआ, वोकैब सब चीज दिया हुआ है, आपका अच्छा से क्लियर हो जाएगा। नीतू मैम का बुक हो गया, या तो उसके बाद जो है कि आप एक और सबसे ऑथेंटिक बुक ले सकते हैं, RS अग्रवाल का जो है जनरल इंग्लिश करके आता है,
आप जो है कि वह भी बुक को ले सकते हैं। यानी अभी मैंने सिर्फ 3 बुक आपको रिकमेंड किए, आप देखिए और ले सकते हैं। एसपी बख्शी का भी बुक ले सकते हैं, अजय सिंह का भी आता है, बहुत सारा बुक है, लेकिन आपको ये 3 जो है कि प्रायोरिटी दे दिए। इससे जो है कि आपको आरएस अग्रवाल में मतलब बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का है। आप जो है कि 1 से 1 ग्रेड का जितना भी होता है एग्जाम वगैरह हाई लेवल का सभी जो है कि चाहे सीजीएल हो ये सभी चीज हो उसमें भी काम करता है। यानी बेसिक से लेके स्टैंडर्ड लेवल तक का है। तो समझने के लिए आपको नीतू मैम का वॉल्यूम 1 ठीक है, लुसेंट भी मैक्सिमम चीज दिया हुआ है, समझ सकते हैं, प्रत्येक पॉइंट वाइज दिया हुआ है। इसके बाद देखिए बहुत सारा बुक आता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए एक चीज ये बुक लीजिएगा तो एक बुक और ले लीजिएगा, ए मिरर ऑफ कॉमन ईरर। ए मिरर ऑफ कॉमन ईरर का बुक आता है, ये स्टूडेंट फ्रेंड का होता है। तो ए मिरर ऑफ कॉमन ईरर ले लिए, उससे जो है कि आपको वो भी हो गया। एक और बुक आप ले सकते हैं, एक किरण पब्लिकेशन का आता है एसएससी का जनरल यानी नन टेक का, चूंकि तो ये हमारा इंग्लिश तो नन टेक टेक्निकल तो है नहीं, तो नन टेक में तो एसएससी का जो है आता है स्पेशल किरण का बुक आता है, उसको आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे। ऐसे तो जितना इतना डिफिकल्ट मैंने इतना चीज बता दिया आपको, इतना हाई लेवल का वहां पे इंग्लिश आता नहीं है, वहां पे बिल्कुल बेसिक लेवल के इंग्लिश आते हैं। लेकिन अगर आपको जानकारी है तो आप तुरंत अच्छे से टिक कर पाएंगे, नहीं जानकारी है तो आप नहीं टिक कर पाइएगा। इसलिए मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।